तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मार्केट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट आई है। आप देखिए अभी स्क्रीन पर निफ्टी 60 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,456 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, लेकिन हाई इसका इनफैक्ट आज के सत्र में देखेंगे आप तो 22,587 का था, वहां से थोड़ा सा लुढ़का है। बैंक निफ्टी भी देखें आप, यहाँ पे 300 अंकों की खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन 48,481 इसका हाई, वहां से भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप एक बार स्क्रीन पर रखते हैं आपके, वहां पर भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लगभग आधा फीसदी मिड कैप तेज दिखेगा, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी फिलहाल देखने को मिलेगी। ब्रेथ आज के सेशन में थोड़ा बेहतर आपको दिखेगा क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए 1094 स्टॉक्स ऐसे जो बढ़कर फिलहाल चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं गिरने वाले की संख्या 1550 है। लेकिन देखिए ब्रेथ अभी गिरने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है क्योंकि बाजार में उठा पटक तो फिलहाल जारी है। चलिए मार्केट पे बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट में आज फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हल्के हुए हैं। साथ ही आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी तो है, फिर भी ब्रेथ खराब। कैसे देख रहे हैं मार्केट को, क्या अप्रोच रहेगी, क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? देखिए गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखिए बाय ऑन डिप्स की सलाह है क्लियरली, क्योंकि डेटा क्लियरली बता रहा है कि नीचे में सपोर्ट काफी अच्छा है मार्केट के लिए। 22,300 की अगर बात करें तो उसके पुट में काफी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है अगर किसी भी वजह से 22,400 420 स्पॉट के आसपास निफ्टी मिलता है तो 22,300 के स्टॉप लॉस से अब निफ्टी को बाई करना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी के लिए भी है, 48,350 के आसपास करंटली चल रहा है। इसमें भी माइनर डिप मिलता है तो बैंक निफ्टी में भी बाई करने की सलाह है। 48,000 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाया है, उसमें भी काफी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। दोनों इंडाइसेस फिलहाल कंसोलिडेशन में है, पर मुझे लग रहा है रेंज के बाहर आ सकते हैं। हो सकता है 1 से 2 दिन में रेंज के बाहर निकलते हुए भी नजर आए। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की सलाह है, 22,300 का स्टॉप लॉस निफ्टी में जरूर मेंटेन करें। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही इंडेक्सेस में अपनानी है। कंसोलिडेशन का मूड है, लेकिन एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुण जी पिछले आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। ध्यान रखिएगा 22,300 का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में जरूर मेंटेन करना है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अपना कर चले। ऐसे मूड मॉल में अरुण जी कोई पिक आपकी तरफ से आती हुई जो आज के सेशन में फिलहाल रडार पर रहेंगे? ये काफी स्टॉक्स है वैसे, आज मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम काफी कम है, पर स्टॉक्स में काफी अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। तो पहला स्टॉक होगा यूपीएल। यूपीएल में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक ओपन और लो दोनों सेम है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा, 620 के आसपास चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लगा है 610 का, 642 तक का टारगेट्स यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक अगेन होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये स्टॉक लास्ट काफी दिनों से रिकमेंड किया जा रहा है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी अच्छा करेगा। तो इसमें भी एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है 521 का और 550 का टारगेट रखें। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यूपीएल दोनों ही बाई साइड के ट्रेड में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और यूपीएल दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम काफी ज्यादा अच्छा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी सुबह, बुलिश नजर आ रहे हैं, डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट आप यूपीएल देखिए सुबह से ये स्टॉक भी तेज 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप देखें यूपीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो बाई साइड की ट्रेड आती हुई दोनों ही स्टॉक्स में अरुण जी की तरफ से। चलिए अब आप नजर डालते हैं मिड कैप गेनर्स और लूजर्स पे, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स फिलहाल एक्शन में है, वो भी आपके स्क्रीन पर आएंगे और उस तमाम स्टॉक्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए एनबीएफसीज में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, इनमें शामिल है मुथूट फाइनेंस, करीब 4.25% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार। कैनफिन होम्स देखिए इस लिस्ट में शामिल, 3.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे। पूनावाला फिनकॉर्प में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, 2.5% तेज हो गया। और यहाँ पे देखिए सन फार्मा, सुंदरम फाइनेंस माफ कीजिएगा, 1.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एनबीएफसीज में अच्छी तेजी, और फार्मा का मैंने जिक्र कर ही दिया है तो यहाँ पे देखिए फार्मा पैक में भी अच्छी तेजी। बायोकॉन, सिप्ला, नैटको फार्मा, पिरामल फार्मा सभी में तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 3% से लेके 2% के करीब। इंश्योरेंस शेयरों में भी आज खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखिए 2.25% करीब तेज हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2% से ज्यादा, बजाज फिनसर्व भी देखिए करीब 3.5% से ज्यादा उछलकर कर रहा है कारोबार। मिड कैप में अगर आप स्पेशली देखें वो कौन से शेयर्स हैं जो चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, केपीआईटी टेक देखिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पे 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हुडको देखिए 3.5% तेज हो गया, अपोलो ट्यूब्स में भी करीब 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स मिड कैप में जो
गिरावट का शिकार हुए हैं उनमें शामिल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 3.5% लुढ़क गया, कोलगेट में बिकवाली हावी 2% से ज्यादा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए लुढ़क गया 2% करीब, और एमआरपीएल में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है लगभग 2% के करीब। और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है वो अभी आपके स्क्रीन पर आता हुआ नजर आएगा। इतने ही सारे स्टॉक्स में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही, तो ये बात हुई मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की, तमाम ऐसे स्टॉक्स जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूजीलैंड और भारत के ऊपर। देखिए दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है और इस मीटिंग में आर्थिक संबंध मजबूत बनाने, द्विपक्षीय व्यापार और एफटीए समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं और एफटीए पर खास फोकस ही रह सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बताइए क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री के बीच जो बैठक हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपसी संबंध को और कैसे अगले स्तर पर ले जाया जाए, और उसमें व्यापार संबंध, रक्षा संबंध या डिप्लोमेटिक संबंध तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस बात पर टिकी हैं वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, यानी दोनों देश एक दूसरे को जो सामान भेजते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम लगाया जाए या फिर बिल्कुल भी ड्यूटी न लगाई जाए। ये 10 साल पहले इस पर बातचीत लंबी चौड़ी हुई थी, लेकिन अब 10 साल बाद दोबारा से ये बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस पर नजरें टिकी हुई हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत न्यूजीलैंड से जो भी सामान आता है भारत में उस पर करीब 18% की औसत ड्यूटी लगाता है, जबकि न्यूजीलैंड 2.3% की औसत ड्यूटी लगाता है। तो जाहिर तौर पे भारत पर ज्यादा दबाव रहेगा कि न्यूजीलैंड के सामान पर ड्यूटी कम करे, और इसमें भारत जो भेजता है और दवाई भेजता है, ट्रैक्टर भेजता है, ऐसे सामान भेजता है, जबकि न्यूजीलैंड चाहता है कि हम वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां से भेजें, तो वो मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट भेजे, तो उस पर भारत ड्यूटी कम से कम लगाए। एक और चीज, आईटी सर्विस को लेकर भारत लगातार दबाव बनाना चाहेगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा रास्ते खोले जाएं न्यूजीलैंड में, चूंकि HCL हो, इन्फोसिस हो, इस तरह कई सारी कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर आईटी सर्विस देती हैं, उनके लिए ज्यादा दरवाजे खोले जाएं, इसका दबाव यहां पे भारत बनाएगा। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने का फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है क्योंकि दोनों पक्ष बैठ करके कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन ये एक अहम शुरुआत है दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे खासी नजर रहेगी, क्या कुछ बड़े ऐलान वहां से निकल कर सामने आते हैं उस पर खासी नजर, और सारे अपडेट आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। और देखिए निफ्टी एट 22,453, वहीं बैंक निफ्टी एट 48,345। चलिए विषय को थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं। 20 मार्च को वित्त मंत्रालय ने पेमेंट बैंक की बैठक बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक जी बताइए क्या है खबर, क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जितने भी पेमेंट्स बैंक हैं लंबे समय से स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 20 मार्च को जो वित्त मंत्रालय ने पेमेंट्स बैंक की बैठक बुलाई है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसमें कई सारे पेमेंट बैंक के CEO हिस्सा लेंगे और इस मुद्दे पर उसमें चर्चा होगी कि उनको लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, या उसके लिए क्या रेगुलेटरी शर्तें हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे मुद्दे हैं जो इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसमें जो जनरल जो रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, साथ ही साथ लिस्टिंग के इश्यूज होते हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तीनों मुद्दे और भी इसमें शामिल रहेंगे। तो जो DFS सेक्रेटरी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक को लीड करेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और इसमें पेमेंट्स बैंक को अपनी तरफ से उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशंस में, ये भी वो अपनी दिक्कतें सरकार के सामने रखेंगे। सूत्रों से जैसे पता चला है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री RBI के साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस को लेकर मुद्दा है उस पर चर्चा शुरू कर चुकी है, और इसमें आने वाले दिनों में कई सारे फाइनेंस पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिए जाने की भी संभावना है। मैं बता दूं कि भी देश में 6 पेमेंट बैंक्स हैं, जिसमें आप पेटीएम है, जियो है, इसके अलावा फिनो, एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैं। ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि 2015 के बाद सरकार ने किसी को भी ये लाइसेंस नहीं दिया है, लिहाजा अब संभावना हो रही है कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन या इस तरह की चीजें
बढ़ाने के लिए सरकार ऐसे बैंक जिनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, खासतौर से अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो उनको इस तरह का लाइसेंस दिया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट मीटिंग रहेगी 20 मार्च को जो होने वाली है और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल 20 मार्च को ये बैठक होगी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं और कैसे तस्वीर साफ होती है। बहुत शुक्रिया आलोक जी तमाम जानकारी के लिए। पेटीएम रखिए स्क्रीन पर इस वक्त कैसे रिएक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी आप देखें तो ये स्टॉक फिलहाल एक बार स्क्रीन पर रखिए। पेटीएम का स्टॉक क्या कुछ एक्शन आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है उस पर थोड़ा बात करेंगे। और रणजी मैं चाहूँगी आप चार्ट्स खोलिए पेटीएम का। फिलहाल इसमें तेजी देखने को मिल रही है, आधा फीसदी के करीब, और 686 के लेवल पर कारोबार कर रहा है पेटीएम। ये कैसा लगता है आपको स्टॉक जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर कोई चाहे इसमें फ्रेश एंट्री करने का तो क्या ये भी करंट मार्केट प्राइस पे कर सकता है? अरुण जी कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए स्टॉक तो साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। नीचे में 660 के आसपास सपोर्ट है और 705 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। तो अगर किसी को लेना है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 705 जब तक नहीं निकले स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं है। अगर किसी ने ले रखा है या फिर ऑलरेडी जिनकी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनी है, 660 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो दोनों लेवल पे ध्यान रखें, नीचे में 660, ऊपर में 705। 705 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है और अगर वो जाएगा तो 740 तक स्टॉक जा सकता है। तो जिनके पास भी है 660 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, जिनके पास है वो 660 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 705 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। आप देखते रहिए CNBC आवाज। अब वक्त हो चुका है खिलाड़ी नंबर 1 आपके अपडेट का, और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं IDBI कैपिटल के ब्रिजेश LG, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और JM फाइनेंशियल के तेजस शाहजी। एक बार उनके रिटर्न कार्ड पर रखते हैं नजर। अभी पहले पायदान पर तेजस जी चल रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने अच्छी लीड ले ली है, 2.5% की 2.5% करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वही दूसरे पायदान पर देखिए ब्रिजेश जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं तीसरे पायदान पर फिलहाल प्रशांत जी हैं, इनका थोड़ा पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.42% का। चलिए अब इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी में आज जेंसॉल इंजीनियरिंग के CMD अनमोल सिंह जग्गी से खास बातचीत।